इतने दिनों में लग रहा है पहली दफा बाथरूम गई हो तुम। बाय द वे बाथरूम की सेटिंग देखी तुमने? तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ चेंज करा दिया मैंने। सबसे पहले जो कमोड की टूटी हुई सीट थी ना, वो बदलवाई है मैंने। फ्लश ठीक करवाया, नया शावर लगवाया, और जो कोने में सेंटेड कैंडल्स पड़ी हुई है ना, माया के बाथरूम से चुरा के लेकर आई हूँ। देखा नहीं तुमने? दरवाजे के पीछे पोस्टर्स भी लगे हुए बीटीएस के। ऐसा कैसे हो सकता है तुमने खुद से कुछ नोट ना किया हो? अच्छा छोड़ो, कमरा देखे तुमने अपना? सारा सामान नया लेकर आई हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे जितना बचाया था ना सब लगा दिया, और सारा लंडे का माल है, कोई देख के बता भी नहीं सकता। तुमने तो अपने कमरे की सेटिंग चेंज करी थी, बताया था तुमने। कोई हेल्प चाहिए हो तो कर सकती हूँ मैं, मेरा एस्थेटिक तो तुम देख चुकी हो। सैंडविच बना सकती हो प्लीज? भूख लगी है। शुक्र है ठीक है। आप ठीक हैं? तुम्हारा क्या लेना देना, कोई मरे या जिए तुम्हारी बला से। सॉरी। पता है, सुबह से एक निवाला नहीं लिया अम्मी जी। माँ का दिल है ना, और औलाद की हरकतें देखो जरा। सॉरी अम्मी जी। बात सुनो, तुमने अगर ससुराल ही जाना था तो चुपके जाने की क्या जरूरत थी, बता देते। ससुराल नहीं गया था मैं। फिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी तुम दोनों को छतें टापने की जरूरत पड़ गई? साथ वालों की केबल की तारें भी तोड़ दी तुम लोगों ने, उनके बहू बेटी ने खुद देखा है। वो हमारे कुछ ना यूनिवर्सिटी के दोस्त आ रहे थे सरप्राइज देने शादी का। तो क्या बाजी, कहाँ बिठाता उन्हें? 15-20 लोग थे। ये बात तो ठीक कर रहे हैं वैसे मैडम जी, यहाँ तो फंक्शन चल रहा था स्कूल का, पार्टी कहाँ हो सकती थी भला। तो अपनी बीवी से कहो ना दूसरा कमरा सेट कर ले। वो स्टोर से यहाँ तो कोई नहीं आया इश्तियाक। कैसे आते हो, हमने ही मना कर दिया था उन्होंने। वो असल में रात को एक दोस्त ने ना सीक्रेट आउट कर दिया था, तो फिर सुबह को सारे उसकी तरफ इकट्ठे हो गए थे, इसलिए। अब तो गिफ्ट शिफ्ट भी मिले होंगे, सलामी भी इकट्ठी हुई होगी, है ना? मिले मिले थे। हाँ जी, थोड़े बहुत। इसीलिए अपने घर गई है, सब कुछ बांट बूट के आएगा। कम के न था। इश्तियाक इससे कहो कि अपनी बीवी को लेकर आए फौरन। कितना भी पीता? 3 दफा चेक किया है, तीनों दफा नॉर्मल ही आया है। फिर ठीक है। फिर से सैंडविच। आपकी बेटी की फरमाइश है। हमारी भूखें उड़ा के तो खुद खानों की फरमाइशी कर रही है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि उसके लिए परेशान ना हो। मैं मुझे को कॉल करती हूँ। लुबना, क्या हो गया है? शौहर है इसका। इसीलिए तो मना कर रहा हूं।
वैसे उन दोनों के बीच में अगर कोई इशू होता तो मुझे भाई खुद ना ड्रॉप करने आते। झूठ बोल रही है। और तुम झूठा साबित करना चाह रही हो उसको उसके शोहर के सामने। बेटियां कमजोर पड़ जाती हैं लुबना, जब हम उनकी बजाय दूसरों से पूछते हैं उनके बारे में। तो ठीक है, कुछ जाके पता करो क्यों इस तरह से रोती पीटती चली आई है मुंह उठा के, ठीक है? हाँ अब दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो सारी स्टोरी सच सच सुना दो। नहीं इश्तियाक भाई, कसम खाई थी यार आपने। मैं नहीं, तुम सुनाओगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप, सवाल ही नहीं पैदा होता। इतना बड़ा फंदा है ये, आपकी जो बीवी है उन्होंने सारी जिंदगी घसीटना है। तो फिर ठीक है, जाओ जाके ले आओ अपनी बीवी को। वो नहीं आती अब, हालत नहीं देखी थी आपने उसकी। तो अपनी अम्मी की भी हालत तुमने देख ली है। यार आप नहीं जानते अम्मी को, अभी तो आपने बताया बीपी उनका नॉर्मल था। तभी तो कह रहा हूँ यार, अगर उनके हुक्म की तामील ना हुई ना तो इमरजेंसी पक्की समझो तुम। बाबा से बनवाई? बचपन से यही हरकतें हैं बेटा उनकी, फौरन से तुम्हारे मुंह में कुछ ना कुछ डाल देते हैं जब भी तुम ड्रामे करती हो। एक ही बनाया था। आखिरी मटेरियल था, शुक्र करो तुम्हें मिल गया। सब खलास, सारा राशन तुम्हारी शादी के बाद खत्म हो गया। आते जाते लोगों ने चक्कर लगाए हैं, और सलमा खाला की जो बेटियां हैं उन्होंने तो फ्रिज ही खत्म कर दिया सारा। और जो मैं महंगी वाली पीनट बटर की बॉटल लेकर आई थी ना, खत्म हो गई है वो सारी। कुछ दिन और भुगतना पड़ेगा तुम्हारी शादी को अब। वैसे कितने दिन के लिए आई हो? खाने तो दो यार। नहीं मतलब एडजस्ट करना होगा, तुम्हें पता है ना कि कमरा अब हम दोनों ने शेयर करना है। मैं सो जाऊंगी आराम से।